हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है लर्निंग कर्व। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर हमेशा एग्जाम में आता है। आप रिसेंटली 10 टर्म्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, लर्निंग कर्व का हमेशा क्वेश्चन आता है कंपल्सरीली अप टू 10 मार्क्स, राइट। एक नहीं दो क्वेश्चन आता है, एक नहीं दो क्वेश्चन आता है। एक तो आपका क्या होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आता है, एंड सेकेंडली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। प्रैक्टिकल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड ऑल्सो कभी कभी क्या होता है ना, थ्योरी नोट्स भी आ जाता है लर्निंग कर्व के ऊपर। तो इसलिए लर्निंग कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, राइट। एंड सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर भी कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट था, वहाँ पर भी लर्निंग कर्व था। एंड यहाँ पर फाइनल के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल हमको पढ़ना है इन केस ऑफ लर्निंग कर्व, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पहले समझाऊंगा कि लर्निंग कर्व क्या है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लर्निंग कर्व एंड हाउ टू अप्लाई लर्निंग कर्व, एंड देन कैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे हमको नोट्स लिखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाऊंगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लर्निंग कर्व एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कर्व। Friends, see, imagine you are running a business, and as you produce more units of a product or provide more services, you notice something interesting happening. Your cost per unit start decreasing, right? So this phenomenon is what we call a learning curve in business. Simple. Suppose you running a business, suppose, मान लो, and as you produce more units of a product or provide more services, you notice something interesting happening. क्या होता है ना, your cost per unit start decreasing, and this phenomenon is what we call a learning curve in business. So what is learning curve? In simple terms, you can say learning curve is a graphical representation of how cost per unit decrease as experience or cumulative production increases. In other words, you can say the more you do something, the better you become at it, and as a result your cost tend to go down, right? तो जितना ज़्यादा आप करते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो, द बेटर यू बिकम एट इट, एंड एज ए रिजल्ट योर कॉस्ट टेंड टू गो डाउन। सिंपल। लेट्स डेल्व इनटू द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का एक फॉर्मूला होता है जो कि है y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या है? y इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, x इज द एक्सपीरियंस गेन्ड, एंड ए बी क्या? ए बी ऑलवेज कांस्टेंट। a रिप्रेजेंट्स इनिशियल कॉस्ट एंड b रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ लर्निंग। y इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b। यह है लर्निंग कर्व का बेसिक फॉर्मूला, राइट। Now, don't bog it down by the formula. Instead, let's focus on what it means. As you produce more product, your average cost per unit decreases. And that's why we thanks to the learning process, right? So, why does this matter in business? Well, it's all about cost management. As a company gains experience and produce more, it becomes more efficient, leading to reduced cost. This is a critical concept in strategic cost management. राइट। एंड लर्निंग कर्व को भी इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहा जाता है। कैसे? थिंक ऑफ इट लाइक एज योर प्रोडक्शन स्केल्स ऑफ यू बेनिफिट फ्रॉम व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। लार्जर प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफन रिजल्ट इन लोअर एवरेज कॉस्ट, मेकिंग योर बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव एंड पोटेंशियली मोर प्रॉफिटेबल, राइट। तो अभी लर्निंग कर्व का जो स्ट्रैटेजिक साइड होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द learning curve helps business makes informed decisions. It influences how companies plan their production, set prices, and position themselves in the market. And learning curve, finally, one of the beautiful things about the learning curve, it encourages a culture of continuous improvement, especially businesses that recognize the value of learning and apply those lessons over time tend to stay competitive and adapt to changes in their industry. In summary, कहा जाए तो लर्निंग कर्व इज ए पावरफुल कंसेप्ट इन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट।
It's about how businesses get better at what they do over time, leading to cost reduction and improved competitiveness. राइट, तो लर्निंग कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है आफ्टर ग्रेजुअल इंक्रीज्ड योर एफिशिएंसी. राइट, तो ये है लर्निंग कर्व का मीनिंग. नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कैसे लिखना है. राइट, तो हमको पहले ऐसे लिखना है कि लर्निंग कर्व थ्योरी इज कंसर्न विद द आइडिया दैट व्हेन ए न्यू जॉब या फिर प्रोसेस या फिर एक्टिविटी कमेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज लाइकली दैट द वर्कफोर्स इन्वॉल्व्ड विल not achieve maximum efficient immediately, but a repetition of the task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in a more efficient and rapid operation. तो ऐसे लिखना है कि कोई भी बंदा जो कि काम पहले शुरू करता है या फिर एक्टिविटी शुरू करता है, जॉब हो, प्रोसेस हो या फिर एक्टिविटी जो भी हो, फर्स्ट टाइम इट इज लाइकली दैट द वर्कफोर्स involved will not achieve maximum efficient immediately, but repetition of the task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in a more efficient and rapid operation. यह है first para. Then eventually learning process will stop after continuously repeating the job. As a consequence, the time to complete a task will initially decline and then stabilize once efficient work is achieved. यह है सेकेंड पारा. Then you can write the cumulative average time per unit is assumed to decrease by a constant percentage every time that output doubles. ये सबसे important point, ये इसको याद रखना चाहिए. The cumulative average time per unit is assumed to decrease by a constant percentage every time that output doubles. Right? तो एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा तो वो ही कांस्टेंट परसेंटेज डबल होता जाएगा जितना भी आउटपुट होगा. द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इज अज्यूम्ड टू डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट परसेंटेज एवरी टाइम दैट आउटपुट डबल्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम रेफर्स टू द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सो फार फ्रॉम एंड इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन मेड. राइट, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना चाहिए. Average time per unit for all units produced so far from and including the first one made. Then in third para you can write that learning curve is essentially a measure of the experience gained in production of an article by an individual or organization. As more units are produced, people involved in production become more efficient than before. Simple. जितना ज़्यादा more units are produced, people involved in production become more efficient than before. Each subsequent unit takes fewer man hours to produce. The amount of improvement will differ with each type of article produced. This improvement or experience gain is reflected in a decrease in man hours, or you can say cost. Now, what are the factors that affect a learning curve? First, number one, while pricing for beads. तो जब बीड्स का प्राइसिंग हम फिक्स करते हैं तो जनरली क्या होता है, टेंडेंसी क्या होता है, इज टू सेट ऑफ ए वेरी हाई इनिशियल लेबर कॉस्ट सो एज टू शो ए हाई लर्निंग कर्व. दिस शुड द लर्निंग कर्व यूजलेस एंड समटाइम्स मिसलीडिंग. ऐसा होता है. राइट, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज whether it is labor oriented or machine oriented, it influences the slope of the learning curve. Right, the method of production चाहे ये लेबर ओरिएंटेड हो या फिर मशीन ओरिएंटेड हो, ये इन्फ्लुएंस करता है द स्लोप ऑफ द लर्निंग कर्व. एंड थर्ड, व्हेन लेबर टर्नओवर रेट इज वेरी हाई, management has to train new workers frequently. In such situations, the company may never reach its maximum efficiency potential. तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अफेक्ट करता है लर्निंग कर्व को, राइट. तो शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स
4 या 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएगा। तो ऐसे ही ब्रीफली हमको लिखना है। तो लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व थ्योरी इज कंसर्न विद द आइडिया दैट व्हेन ए न्यू जॉब प्रोसेस और एक्टिविटी कमेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, it is likely that the workforce involved will not achieve maximum efficiency immediately, but a repetition of the task is likely to make the people more confident and knowledgeable and will eventually result in a more efficient and rapid operation, right? And learning curve का अगर आपको formula याद है, so you can mention such formula. And learning curve का formula क्या है ना? y is equal to ax to the power b, ax to the power b, right? And इसमें क्या होता है ना, y is the average cost per unit, x is the experience gained, and a and b ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। a रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कॉस्ट एंड b रिप्रेजेंट्स लर्निंग रेट, राइट? तो ये है लर्निंग का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला भी आप एग्जाम में लिख कर आओगे शॉर्ट नोट्स में तो भी मतलब एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसे ही हमको शॉर्ट नोट्स लिखना है। लर्निंग कर्व के केस में क्या होता है ना, द क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट इज अज्यूम्ड टू डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट परसेंटेज एवरी टाइम दैट आउटपुट डबल्स। Cumulative average time refers to the average time per unit for all units produced so far from and including the first one made, right? तो ऐसे ही लिखना है about learning curve, right? So this is it all about learning curve। and इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है बैक फ्लॉस कॉस्टिंग, बैक फ्लॉस अकाउंटिंग, राइट? So now this is it all about learning curve. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.